भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में बांग्लादेश की आजादी के समय युद्ध में भाग लेने वाले फौजी और उनके परिवार ने रक्सा में आयोजित समाधान दिवस में प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। फौजी विजयवीर सिंह और उनके परिवार ने बताया कि उन्हें सरकार ने झांसी के रक्सा क्षेत्र स्थित ग्राम बचौनी में 15 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन दबंगों ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से इस पर कब्जा कर लिया। मामले में आरोपी जेल जा चुके हैं, लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्हें जमीन नहीं मिल रही। समाधान दिवस में पुलिस और लेखपाल ने मामले की सुनवाई की और बताया कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं फौजी ने प्रशासन से न्याय दिलाने की अपील की है। मुदगल, अच्छा, गुरुग्राम, हरियाणा। अच्छा, क्या मामला है जो आपको मामला ये है सर, 1971 में भारत पाक की लड़ाई के दौरान बांग्लादेश आजाद कराया था। हमारे ताऊजी और पिताजी मिलिट्री में थे और पारितोषिक स्वरूप ये लगभग 15.5 किले जो है एकड़ ये जमीन पारितोषिक स्वरूप बछौनी जनपद झांसी में दी गई थी। और उसके बाद तो क्योंकि हम लोग बाहर से थे तो इन पे वर्तमान ग्राम प्रधान ज्ञान सिंह, माधव सिंह, उसके भाइयों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, कितनी एकड़ जमीन और आप लोग कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं? हम लगभग पिछले 10-12 सालों से परेशान हैं। वो अनाधिकृत प्रवेश करते हैं, बार बार उनको समझाया जा चुका, वो मान नहीं रहे हैं। किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से उनका अनधिकृत प्रवेश रोका जाए। 19 मार्च 2025 को हम माननीय महोदया एसएसपी श्रीमती सुधा सिंह जी से भी मिले और उन्होंने आज 22 मार्च 2025 के लिए आज आदेश दिया था कि आप रक्षा थाना में पहुंचे। हम मैडम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना अभी मैडम साहिबा आई नहीं है और ना ही अपोजिट पार्टी आई है। क्या नाम है आपको? लेकर थाने में आए थे आप? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ग्राम बछौनी में देश की सेवा करने के लिए वीरता स्वरूप जमीन दी गई थी। महावीर प्रसाद शर्मा को, धर्मवीर प्रसाद शर्मा को, ये दोनों भाई थे आर्मी में। ये दोनों एक्सपायर कर गए। इनके लड़कों की जमीन यहाँ पड़ी रही। दूसरे झूठे आदमी खड़े करके इनकी जमीन इनके नाम से और जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवा दी। वहाँ के ज्ञान सिंह, माधव सिंह वगैरह जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों के नाम ट्रांसफर हो गई। मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन जमीन का इन लोग कब्जा तो मालिक, क्योंकि इन्हें सरकार ने इनको कब्जा दिया था, कब्जा तो इनके ही कहलाएगा। कब्जे वो जबरदस्ती किए हुए हैं, तो कब्जा योगी राज में भी अवैध कब्जों पे अगर इस तरह से बना रहेगा मामला तो फिर सरकार का क्या? कौन लोग कर रहे हैं ये कब्जा? ग्राम बछौनी के माधव सिंह वगैरह जो हैं, भारत सिंह, माधव सिंह वहाँ के पूर्व प्रधान हैं, उनके पास में कब्जा किए हुए। न्यायालय ने क्या फैसला दिया इस मामले में? न्यायालय ने एक बैनामा उनका कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। एक बैनामा जो झूठा आदमी खड़ा करके किया था वो निरस्त हो चुका। दूसरा बैनामा और बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा। लेकिन जब तक जो है जो तो झूठा बैनामा तो झूठा ही है, वो चाहे निरस्त न्यायालय करे या न करे, झूठा तो झूठा ही है ना। गलत चीज तो गलत ही रहेगी। थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने से तो ये अभी आश्वासन तो कुछ नहीं है। ये चल रहा है कि क्या नाम है, कहाँ से आया? हाँ, हम लोग अलग अलग 8 बहन भाई हैं हम लोग। मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी दोनों फौज में थे, तो उन्हें पारितोषिक के रूप में, जैसे मेरे भाई ने बताया, ये बछौनी ग्राम में जमीन दी गई थी। तो वहाँ के दबंग लोगों ने क्या किया कि मेरे पिता जिंदा थे, चाचा गुजर चुके थे, उनके फर्जी 2 लोग खड़े करे और वो जमीन अपने नाम करवा ली और अपने नाबालिग बच्चे के नाम करवा ली। और फिर कुछ वर्ष के बाद उन्होंने वो जमीन नेक्स्ट किसी को बेच दी। अब जिसको बेची है उनकी जो महिला थी वो भी गुजर गई है और कब्जा उन्हीं लोगों का है। और वो लोग कब्जा करके उसमें खेती-बाड़ी कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, उससे मुकदमा लड़ रहे हैं और हम अपनी जेब से खर्च करके लड़ रहे हैं। और वो वैसे भी यहाँ के लोकल हैं। हम लोग, हमारे पिता फौज में थे तो हम तो पूरे देश में ही बंजारों की तरह घूमते रहते थे, वो एक स्थान तो था नहीं। अब अंत में हम लोग गाँव में, हरियाणा में, दिल्ली में अपने छोटा मोटा वहाँ पे सेट हैं। तो अब वो हमें कब्जा भी नहीं दे रहे हैं, ना कोर्ट से वो स्टे मिल रहा है, फसल भी वो उगा रहे हैं और फर्जी नाम करके, जबकि उनको जेल भी हो चुकी है किसी अपराध में। तो हमें अपना कब्जा चाहिए। हम इतने वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, हमें अपनी जमीन का कब्जा चाहिए। अच्छा, हमारे चाचा जी की जो जमीन थी वो तो उनके बच्चों के नाम हो गई है, क्योंकि चाचा जी गुजर गए थे, वो पहले से उत्तराधिकारी बने हुए थे। हमारे पिता अभी गुजरे, महावीर प्रसाद, तो हमें वो उत्तराधिकारी का थोड़ा लेट मिला, तो हमारी अभी हमारे नाम हो गई है दूसरे, क्योंकि सेम था दोनों। कोर्ट में कब से मामला चल रहा है? ये कोर्ट में हमारा 2012 से चल रहा है। न्यायालय ने किसके पक्ष में फैसला दिया? एक तो चाचा के पक्ष में तो दे ही दिया है, लेकिन फिर भी हमें कब्जा नहीं मिल रहा है।